वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रसून गौड़ आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए क्लास में। और आज की जो क्लास होने वाली है वो होगी करंट अफेयर्स की क्लास। आज की जो क्लास होगी वो होगी करंट अफेयर्स, वो भी अक्टूबर मंथ की। जो भी अक्टूबर 2025 की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है हम वो डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ बेहतरीन न्यूज़ से। तो अभी एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है। पहली न्यूज़ जो हमारी रिलेटेड है वो एक कॉन्फ्रेंस से है। उस कॉन्फ्रेंस का नाम है कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस 2025, ठीक है। तो ये अभी एक कॉन्फ्रेंस हुआ था और इस कॉन्फ्रेंस पहले जानेंगे ये कौन सा एडिशन था इस कॉन्फ्रेंस का, ठीक। तो याद रखिएगा ये एडिशन था 68th। एडिशन कौन सा था ये 68th। वेन्यू कहाँ हुआ ये तो आपको याद रखना है ब्रिज टाउन बारबाडोस। ब्रिज टाउन बारबाडोस, यहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस हुआ था। और यहाँ पे इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था या कौन था इंडिया की तरफ से मेन, आप कह सकते हो लीड करने वाला इंडियन डेलीगेशन को। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इंडियन डेलीगेशन लेड बाय जो हमारे लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला। उन्होंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था इंडिया को बाय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। और इसमें क्या बात करते हैं, इसमें कुछ और की पॉइंट्स इस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं तो हम लोग ओके। बस यहाँ पे इतनी मतलब जानकारी है आपको मेन में। हाँ, और तो कुछ इसमें की पॉइंट्स दिख नहीं रहे हैं। अच्छा हाँ, कब से कब तक हुआ था ये आप लिख सकते हो। इसका थीम क्या था, इस कॉन्फ्रेंस का थीम क्या था, ये एक इम्पोर्टेंट है। थीम था इसका द कॉमनवेल्थ अ ग्लोबल पार्टनर। द कॉमनवेल्थ अ ग्लोबल पार्टनर। और ये कब से कब तक हुआ था व्हेन, याद रखिएगा ये 5 अक्टूबर से लेके अक्टूबर 5 से लेके अक्टूबर 12 तक चला था ये कॉन्फ्रेंस 2025। तो ये कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस इसका 68वां एडिशन ब्रिजटाउन बारबाडोस में हुआ। इंडियन डेलीगेशन लेड बाई लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। इसका थीम क्या था वो भी मैंने बता दिया और कब था ये 5 अक्टूबर से लेके 12 अक्टूबर। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि बताइए कहाँ हुआ था ये, या आपसे एडिशन पूछ सकता है। ओके, तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट, हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। और हमारा नेक्स्ट
न्यूज़ है, देखते हैं क्या है। अगले न्यूज़ जो है वो एक एमओयू है, साइन हुआ है। काम क्यों नहीं कर रहा है यार? चलिए जाते हैं हमारी सेकंड न्यूज़। एक एमओयू साइन हुआ है। एमओयू मतलब समझते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो किस किस के बीच में? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इसका शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहें तो लिखिए ICAI। ICAI इसका, इसने एक एमओयू साइन किया है किसके साथ? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके साथ मिलकर एक एमओयू साइन हुआ है। इसका शॉर्ट फॉर्म है MEITY। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक एमओयू साइन किया है मिलके। लिख सकते हैं साइंड MOU to support and provide financial and economic data for India's national AI mission। तो इससे क्या करेंगे ये लोग? ये लोग फाइनेंशियल और इकोनॉमिक डाटा प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक डाटा डाटा फॉर India's AI mission, फॉर India's AI मिशन। एक इंडिया ने AI मिशन लॉन्च किया है, तो उसके लिए ये लोग फाइनेंशियल और इकोनॉमिक डाटा को प्रोवाइड करेंगे। कौन कौन? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बस ये पूछ सकता है कि किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जो आपकी ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये पार्टनरशिप किया है? तो आपको देना पड़ेगा ICAI। आइए हम लोग चलते हैं अपने तीसरे न्यूज़ की ओर। जो हमारी तीसरी न्यूज़ है, हम्म, एक अभी आपकी नेवी एक्सरसाइज हुई है, मैरीटाइम एक्सरसाइज, समुद्र शक्ति। समुद्र समुद्र शक्ति 2025। समुद्र शक्ति 2025 ये क्या है? एक बाइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। ये क्या है? एक बाइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज। एक बाइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है किन दो देशों के बीच में? तो आपको बिटवीन, ये थर्ड न्यूज़ है, बिटवीन इंडियन नेवी,
between Indian Navy and Indonesian Navy. तो ये इन दोनों देशों की नेवीज के बीच में होता है ये एक्सरसाइज। इसका नाम है समुद्र शक्ति। और व्हेन कब हुआ ये, तो आपको याद रखना है 14 से 17 अक्टूबर 2025। कहाँ पे हुआ? अच्छा, एडिशन पहले जानते हैं। 5th एडिशन था ये, 5वां संस्करण। और आपका वेन्यू वेन्यू ये एक्सरसाइज हुई कहाँ पे, तो आपको याद रखना है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, एपी लिख देता हूँ, समझ में आ जाएगा। और कौन सी शिप ने पार्टिसिपेट किया है इस एक्सरसाइज में? कौन सी शिप ने पार्टिसिपेट किया इंडिया की तरफ से? तो आपको यहाँ पे लिखना है आईएनएस कवरत्ती। इंडियन नेवल शिप आईएनएस कवरत्ती ने पार्टिसिपेट किया इसमें। आईएनएस कवरत्ती पार्टिसिपेटेड पार्टिसिपेटेड ओके। ये रही आपकी तीसरी एक्सरसाइज, मतलब तीसरी न्यूज रही है आपकी। और कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है? और अच्छी न्यूज आपकी यहाँ पे एक और कॉन्फ्रेंस की बात आ रही है। सेवेंटी एट्थ WHO रीजनल कमेटी। अक्टूबर 17। और फिर पहले की न्यूज आते हैं, ठीक है। तो ये आपकी 3 न्यूज हुई अभी आपकी। चौथी न्यूज हम कवर करते हैं अब। और चौथी न्यूज क्या है? गवर्नमेंट स्कीम्स हम बाद में कवर करेंगे। एक और पार्टनरशिप की हम बात करते हैं यहाँ पे, नेटफ्लिक्स इंडिया। नेटफ्लिक्स इंडिया ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है? दो ऑर्गेनाइजेशन के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप किया है। नेटफ्लिक्स इंडिया ने दो ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप किया है। पहला ऑर्गेनाइजेशन है फिक्की, फेडरेशन ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की और किसके साथ पार्टनरशिप की है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी। इंडियन
इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, IICT। नेटफ्लिक्स इंडिया ने फिक्की और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी के साथ पार्टनरशिप किया है। किस पर्पस के लिए? टू सपोर्ट इंडियन स्टूडेंट्स। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव क्या है इनके पार्टनरशिप करने का? ऑब्जेक्टिव क्या है तो लिखिएगा, सपोर्ट इंडियन स्टूडेंट्स, सपोर्ट इंडियन स्टूडेंट्स इन द AVGC XR सेक्टर, AVGC XR सेक्टर। तो इंडियन स्टूडेंट्स को इस सेक्टर में सपोर्ट करने के लिए। अब कहोगे ये सेक्टर है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या है? AVGC XR सेक्टर। तो इसका फुल फॉर्म लिखिएगा AVGC का, एनिमेशन, ए से हो गया आपका एनिमेशन, वी से विजुअल इफेक्ट्स, ए से एनिमेशन, वी से विजुअल इफेक्ट्स, जी से गेमिंग, जी से गेमिंग, सी से कॉमिक्स, कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी। XR से हो गया आपका एक्सटेंडेड रियलिटी। तो ये रहा फुल फॉर्म AVGC XR का, AVGC XR का फुल फॉर्म। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये न्यूज़ था कि नेटफ्लिक्स इंडिया ने फिक्की और IICT के साथ एक MOU साइन किया है टू सपोर्ट इंडियन स्टूडेंट्स इन द AVGC XR सेक्टर। और AVGC का फुल फॉर्म क्या है वो आपको बता दिया है। तो ये एक थोड़ी सी न्यूज़ थी, छोटी सी न्यूज़। अब अगली न्यूज़ है नोबेल प्राइज से रिलेटेड। पांचवी न्यूज़ आपकी नोबेल प्राइज से रिलेटेड है। तो नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स 2025। जो इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज होता है उसको एक और नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा नाम है सर्जिस रिक्सबैंक, सर्जिस रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस, इन इकोनॉमिक साइंसेस मतलब इकोनॉमिक साइंस के फील्ड में इसको दिया जाता है। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा था अभी जो एक RBI ग्रेड बी का पेपर हुआ है उसने पूछा था कि सर्जिस रिक्सबैंक प्राइज जो कि एक नोबेल प्राइज है वो उसको किस फील्ड में दिया जाता है? पीस के क्षेत्र में, इकोनॉमिक साइंस के फील्ड में, मेडिसिन के क्षेत्र में। तो आपको पता होना चाहिए जो सर्जिस रिक्सबैंक प्राइज है जो कि एक नोबेल प्राइज है इसको इकोनॉमिक साइंस के फील्ड में दिया जाता है। इसका दूसरा नाम नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स भी है। तो इस साल किसे मिला है? 3 लोगों को मिला है। ठीक है,
अवॉर्डेड टू, ये किसको मिला हुआ है? अवॉर्डेड टू, तीन लोग हैं। पहले हैं जोएल मोकेर, जोएल मोकेर, ठीक है। ये क्या है? ये अमेरिकन इजरायली इकोनॉमिक हिस्टोरियन है। दूसरे जो हैं, दूसरे का नाम है फिलिप एगियन, फिलिप फिलिप एगियन। और थर्ड जो है इकोनॉमिस्ट, उनका नाम है पीटर हॉविट, पीटर हॉविट। इनको मिला है, किस चीज के लिए मिला है इनको, मतलब इन्होंने ऐसा क्या किया था, तो आपको याद रखना है। इनको मिला था फॉर फॉर एक्सप्लेनिंग इनोवेशन ड्राइवन इकोनॉमिक ग्रोथ, फॉर एक्सप्लेनिंग इनोवेशन ड्राइवन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये आपको याद रखना है कि जो सर्जिस रिक्सबैंक प्राइज है, जिसको नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, वो किस किस को मिला गया? जोएल मोकिर, फिलिप एगियन एंड पीटर हॉविट। अब ये लोग किस किस देश के थे वो आपको याद रखना है। ये थे अमेरिकन इजरायली, अमेरिकन इजरायली इकोनॉमिस्ट, अमेरिकन इजरायली इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिस्ट। ये जो फिलिप एगियन थे, ये आपके फ्रेंच इकोनॉमिस्ट हैं, फ्रेंच इकोनॉमिस्ट हैं। अच्छा, वो लास्ट में पहुंच रहा है तो लग रहा है ऊपर चल जा रहा है। और ये जो पीटर हॉविट हैं, ये कनाडियन है, कनाडियन इकोनॉमिस्ट। तो ये रहा आपका नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, जोएल मोकेर, फिलिप एगियन एंड पीटर हॉविट। आपसे पूछ सकता है तीन चार नाम, आपसे क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि आपको बोलेगा बताइए इनमें से किसे इस साल का नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स नहीं मिला है, तो आपके पास चार पांच इंडिविजुअल्स के नाम होंगे, तो आपको पता होना चाहिए, नाम पता होना चाहिए, जोएल मोकेर, फिलिप एगियन, और किस किस देश से ये बिलोंग करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। और अगली न्यूज़ क्या है? अगली न्यूज़ हम कवर करेंगे। ये फिफ्थ न्यूज़ थी, ये फिफ्थ न्यूज़ थी, फोर्थ न्यूज़ थी, फिफ्थ न्यूज़। तो आइए हम वो अगली न्यूज़ कवर करते हैं, सिक्स्थ न्यूज़। सिक्स्थ न्यूज़ हमारी जो अगली होगी वो क्या होगी? देखिए अभी क्या हुआ है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, इसने भारत के तीन मेजर पोर्ट्स को
रिकॉग्नाइज किया है एज ग्रीन हाइड्रोजन हब्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो रिकॉग्निशन ऑफ recognition of three major ports recognition of three major ports as green hydrogen hubs। भारत के तीन मेजर पोर्ट्स को, बंदरगाहों को ग्रीन हाइड्रोजन हब्स के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है बाई इसके द्वारा बाई किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो आपकी हेडिंग होगी कि रिकॉग्निशन ऑफ थ्री मेजर पोर्ट्स एज ग्रीन हाइड्रोजन हब्स किसने किया, बाई हूँ। तो आप लिखोगे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इसने रिकॉग्नाइज किया है। MNRE ये शॉर्ट फॉर्म, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने भारत के तीन मेजर पोर्ट्स को ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में रिकॉग्नाइज किया है। और वो तीन मेजर पोर्ट्स कौन कौन से हैं, तो पहला पोर्ट है दीनदयाल पोर्ट गुजरात, दूसरा है वियो चिदम्बरम, तीसरा है पैरादीप, अच्छा दूसरा है पैरादीप पोर्ट उड़ीसा, पैरादीप पोर्ट उड़ीसा। तीसरा क्या है, तीसरा आपका है वियो चिदम्बरानर पोर्ट, नाम भी सही से नहीं पढ़ पा रहा हूँ मैं, वियो चिदम्बरानर पोर्ट। ठीक है, वियो चिदम्बरानर पोर्ट, ये कहाँ पे है, तमिलनाडु, तमिलनाडु, शॉर्ट फॉर्म TN। तो ये आपकी न्यूज़ थी कि भारत के तीन मेजर पोर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया गया है एज ग्रीन हाइड्रोजन हब्स बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। और वो तीन पोर्ट कौन कौन से हैं, दीनदयाल पोर्ट है गुजरात का, पारादीप पोर्ट है उड़ीसा का, और वियो चिदम्बरानर पोर्ट है तमिलनाडु। ठीक है, ठीक है। ये रही आपकी छठवीं न्यूज़ आज की। ठीक है, तो आज का न्यूज़ फिलहाल यहीं पे रोकते हैं। एक और नोबल पीस मतलब नोबल प्राइज, सातवीं न्यूज़ आज की।
नोबेल पीस प्राइज। नोबेल पीस प्राइज 2025 किसे मिला है? अवॉर्डेड टू नोबेल पीस प्राइज जो ये मिला है मारिया कोरिना मारिया कोरिना मैचेडो। मारिया कोरिना मैचेडो ये कहाँ की हैं? ये वेनेजुला की हैं, अपोजिशन लीडर। वेनेजुला अपोजिशन लीडर। इन्हें मिला है नोबेल पीस प्राइज 2025 फॉर हर। किस लिए ऐसा क्या किया इन्होंने कि इन्हें शांति पुरस्कार मिला? तो आप लिखेंगे फॉर हर टायरलेस वर्क फॉर हर टायरलेस वर्क promoting democratic rights for her tireless work promoting democratic rights. ओके अक्टूबर 10 और कुछ अच्छी न्यूज़। आज इतने पे ही रोकते हैं। एक अब न्यूज़ और करा दी जाए। एक न्यूज़ और लिख लीजिए। आठवीं न्यूज़ भी कवर कर लेते हैं। एक न्यूज़ और कवर कर लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स एक एमओयू और। आजकल देखिए देश में यही तो हो रहा है, ढेर सारी एमओयू साइन हो रही है। काम भले कुछ हो ना हो रहा हो, लेकिन एमओयूज और स्कीम्स बहुत ढेर सारी आ रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स MOMA, ठीक है, इसने आईआईटी पलक्कड़ आईआईटी पलक्कड़ आप कहोगे सर ये आईआईटी कहाँ पे है? तो आईआईटी पलक्कड़ आपका एक केरल में है, ठीक है, मेरे ख्याल से कंफर्म कर लीजिएगा आप लोग। आईआईटी पलक्कड़ जो है केरल में है। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने आईआईटी पलक्कड़ जो कि केरल में है उसके साथ एक एमओयू साइन किया है। इसके साथ क्या किया है? साइंड MOU फॉर स्किलिंग प्रोजेक्ट। इसका पर्पस क्या है? इस एमओयू को साइन करने का पर्पस क्या है? स्किल डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज। स्किल डेवलपमेंट माइनॉरिटी कम्युनिटीज।
अंडर पीएम विकास। ओके, तो आज के यही न्यूज़ को ख़त्म करते हैं। यहाँ एक केरल में ही है। तो आज की इस 8 न्यूज़ को हम ख़त्म करते हैं, आज के इस सेशन को। और अगली क्लास जब होगी तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे।